अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लोटा पार्टी के खुर्रम रोकरी एंकर फरीहा के प्रोग्राम में आए और ऐसी जाहिलाना बातें की कि पूरी कौम को अनपढ़ जाहिल कह दिया। इस पर एंकर फरीहा और सायरा बानो ने उनकी ऐसी क्लास लगाई, पहले आप खुद देखिए फिर इस पर बात करते हैं। रोकरी साहब, लास्ट टाइम व्हेन वी मेट तो आप शहबाज शरीफ साहब की बहुत तारीफें कर रहे थे। आज जो उन्होंने बात की है, डू यू थिंक कि ये ठीक है? क्योंकि इन्हीं कोर्ट से उनको खुद भी रिलीफ मिलता रहा है। हम पहले ये देखें कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि एक आदमी को एक जुर्म में सजा हो गई, सेशन कोर्ट ने फैसला दिया। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी हाई कोर्ट में फैसला नहीं गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया। लेकिन हमने देखा है माजी में, अब माजी करीब में पाकिस्तान में कि होते हैं केसेस और फिर क्लियर भी हो जाते हैं। नहीं, हम माजी को छोड़ें, हम आज की बात पाकिस्तान का ही बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये भी पहली दफा देखा है, ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया। लेकिन ये तो हुआ है कि एक दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ये तो हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि चीजें होती हैं, लेकिन ये भी नया काम। आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, प्लीज ऐड कीजिए। अभी ये बात हो रही थी जो आपने की थी, फिर बात काट दी गई कि हम माजी का हवाला ना दें। माजी का हवाला क्यों ना दें कि एक बंदे को सजा, जिस दिन रेफरेंस आना था उससे पहले आपने वजीर आजम बना दिया और उस वजीर आजम से पहले उस बंदे ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जमानत दी हुई है। मैं तो पिछले 16 महीने से यही पूछ रही हूँ कि उस जमानत वाले पेपर का क्या हुआ। तो यहाँ पर तो इंसाफ की बात करना ना कि वो एक उंगली अगर किसी पर उठाएंगे तो 3 अपनी तरफ उठती है। बाकी ये जो उनकी ट्वीट थी, मैं उस पर बात थी कि लाडले को मिल गया, तो आप तो खुद अपने आप को आंख का तारा डिक्लेयर करके गए में, कोई लाडला है तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कहीं और के लाडले हो सकते हैं तो उधर के भी लाडले हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात है। आंख का तारा डिक्लेयर करके गए हैं कि मैं तो उनकी आंख का तारा हूँ, राज दुलारा हूँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप आंख के तारे हो सकते तो कोई लाडला हो सकता है, मैं राज दुलारी हो सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। यू थिंक कि सही पॉइंट है। मैं कहूँगा ये वो सारी वो चीजें जो गैर अहम है, अल्फाज इधर उधर, प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, मैं फिर कह रहा हूँ एक्स प्राइम मिनिस्टर के जो ट्वीट है वो उन नून वाले या वो बात करें, इट इज ए पर्सनल थिंग। मेरे लिए यकीन करें अहम नहीं। ठीक, हम कहते हैं ना माजी के हवाले, माजी के हवालों के अंदर हम चले जाएं साइफर वाली डिवीजन जो साइफर है बाय इटसेल्फ, क्योंकि फिर कह रहा हूँ हमने ना चीज पढ़नी होती है न समझनी होती है, और हमने अल्फाज को इधर को उधर मिसालें लगा के कौम को फिर जिस कौम की जो हालत है उस पे लाना होता है। तो क्योंकि लोग हमारे पढ़े लिखे नहीं, लेकिन क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है ना, क्यों आप कैसे लोगों को कह सकते हैं कि कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है? हमारे लोगों में पढ़े लिखे लोग नहीं, हमारी जो मेरा वास्ता है, मैं अपने इलाके में फिरता हूं, सब जाहिल है। मेरा वास्ता है, नहीं जाहिल लफ्ज और है। अब अच्छा, पढ़े लिखे सुनिएगा, पढ़े लिखे की जिद जाहिल नहीं होता। अच्छा, अगले पढ़े लिखे नहीं है तो नहीं हमारे आप किसी को बिठा लें यहाँ पे आके, उनको कहें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, टॉप सीक्रेट का कोड बता दे कि इस जुर्म का साइफर का मुझे बताओ कि ये चीज क्या है। देखिए वो ये क्या बात हुई, पढ़े लिखे लोग, बात शऊर की होती है। ये किसी को भी उठा दे, मेरे ख्याल में आप 342 मेंबर जो असेंबली में बैठे हुए हैं, आप उनको भी ये सीक्रेट उसके ये कोड वगैरह पूछे तो शायद पीछे बैठे हुए को नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप इसको आसान भाषा में लोगों को बताएंगे तो लोग आपको दूध और दूध का पानी का पानी करके बता देंगे क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो लोगों को बराए मेहरबानी 25 करोड़ आवाम में मैं मेरे आने वाले सब बातें तो आवाम को क्या कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है ये मत कहिए। 2 हमारी इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं। यहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट अभी बड़े आगाज में, लेकिन ऑलरेडी बड़े क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर। सो ये जो एक लॉन्ग टर्म इंटरिम सेटअप था वो आपको लग रहा है चलता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त? नहीं, क्यों नहीं चलेगा? जब तक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है तो इंटरिम गवर्नमेंट क्यों नहीं चलेगा? इंटरिम गवर्नमेंट छोड़ के हवाले कर दिया जाए किसके? यानी चलना एक नेशनल प्रोसेस है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट है, उसने चलना है। सर एक मुद्दत भी है उसके लिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ नहीं, वो सब हमें क्लियर है, फिर हमें एवरीथिंग इज क्लियर। आप ये कह रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पहले थोड़ा मरोड़ा है तो उसको फिर और तोड़ने को मैंने कब कहा ये? It looks like क्योंकि लोकल बॉडी पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो जनरल इलेक्शन ना को आप गलत तरफ लेके जा ही नहीं सकते। क्योंकि लोकल बॉडी पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। मैं जब से सियासत में आया हूं इसी चीज को पीट रहा हूं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाओ, अपनी चीजों को। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, और ये आईन है नहीं, मैंने कराना इलेक्शन कमीशन बैठे हुए को मैं रोक रहा हूँ। सारा साहबा, आज जमाते इस्लामी ने एहतजाज की कॉल दी है। सो हमें यही नजर आ रहा है कि आइसोलेटेड एहतजाज होगा, अलग अलग जगह होगा, लेकिन ये कोई कलेक्टिव एहतजाज नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? एहतजाज जो हो रहे सही हो रहे, लेकिन सॉरी इन जमातों की कॉल का मुझे समझ नहीं आ रही। ये उसी से कि जो जमातें एहतजाज कर रही हैं, जो लोगों को एहतजाज पर उकसा रही हैं,
तो मुझे ये समझ नहीं आई कि वो उनको एहतजाज के खिलाफ एहतजाज के लिए क्यों उकसा रही है, क्योंकि हुकूमत में तो ये लोग थे। और ये जो बिल है ये तो मंथ ऑफ जुलाई के हैं, ये तो अगस्त में आए और आज तो जंग की भी न्यूज थी कि आगे 2 माह बाद जाके 85 रुपीस का एक यूनिट होगा। तो ये जो उन्होंने कहा कि जो IPPs का कि जो उनकी फिक्स पेमेंट है कि वो हम बिजली हम कंज्यूम करें या ना करें, हम आपसे ले ना लें, लेकिन चूंकि आप बना रहे हैं, चूंकि हमने अपने पेट भरने के लिए दुनिया जहान के ये IPPs और हम लोगों ने ये बिजली बनाने के कारखाने लगा दिए, हमारे खाबे पूरे हो गए, लेकिन हम आपको देंगे और हम ये लोगों की वो कहते हैं ना कि खाल उतार कर आपको देंगे। नाज़रीन, खुर्रम रोकरी जो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता बल्कि अपने आकाओं के नक्शे कदम पर चलता है, ये वो लोटा है जो कौम को अनपढ़ जाहिल कह रहा है। इसके मुताबिक कौम अनपढ़ है और उन्हें साइफर की असल कहानी नहीं पता। हालांकि नाज़रीन, लतीफ खोसा जैसे सीनियर वकील जिनकी एजुकेशन का 1% भी खुर्रम रोकरी के पास नहीं है। लतीफ खोसा का कहना है कि साइफर गैरतमंदी का सबूत है और इमरान खान ने गैरत का सबूत देते हुए अमेरिका की साजिश को बेनकाब किया। और भी बहुत से दानिश्वरों ने ये कहा कि इमरान खान ने गैरतमंदी का सबूत दिया और अवाम की इज्जत को बरकरार रखा और इमरान खान को ऐसा ही करना चाहिए था। इसके बावजूद लोटा पार्टी के खुर्रम रोकरी का कहना है कि एक मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, बाकी पूरी कौम अनपढ़ जाहिल है और मैं ये कहता हूँ कि साइफर संगीन जुर्म है। नाज़रीन, वो इंसान जो 25 करोड़ अवाम को अनपढ़ जाहिल कहता है और खुद को पढ़ा लिखा समझता है, हालांकि वो इंसान जो अपना दिमाग तक इस्तेमाल नहीं करता, दूसरों के नक्शे कदम पर चलता है, वो आज अवाम के बारे में घटिया जुबान इस्तेमाल कर रहा है। इस पर सायरा बानो और एंकर फरीहा ने इनकी खूब क्लास लगाते हुए इनका मुंह वहीं पर बंद कर दिया। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।